मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आपको पता, आपका जो पेपर होने वाला माइनर सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, सिलेबस करवाने वाला हूँ और एग्जाम पैटर्न को बताने वाला हूँ। 5-7% बता दूंगा, उसमें से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करें, ये पेपर होने वाला है, कौन सी श्रेणी का पेपर होगा? ये माइनर श्रेणी का पेपर होने वाला है। माइनर श्रेणी के पेपर वो पेपर होते हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य है। माइनर श्रेणी कौन से पेपर हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य है? आप फेल नहीं होगे इनसे पूरे सेमेस्टर में, लेकिन इन पेपरों को पास करना होगा। अगले साल अगर फेल हो जाते हो तो बैक लग जाएगी और फिर से आपको पेपर देना होगा। समझ में आ गया आपको? सामने पेपर के पैटर्न की बात करें तो जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। पास होने के लिए कुल अंक कितने चाहिए आपको? 40 अंक है वो कुल चाहिए होते हैं पास होने के लिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 70 अंक का देखने को मिलता है, प्लस 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है। तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 70 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। इसमें से पास नंबर की बात करें तो टोटल 28 अंक मात्र चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। तो कितने अंक चाहिए होते हैं? मात्र 28 अंक चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए इसमें से। अब आपके सामने अगर बात करूं एग्जाम पैटर्न की, यूनिट फर्स्ट की बात करें जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहली टॉपिक होता है डेफिनेशन। साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, क्या इतिहास रहा है, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड एंड चैलेंजेस, समय के साथ बदलते ट्रेंड और उनसे समस्याएं, उनसे आपको क्या किस प्रकार की समस्याएं देखने को। पर्सन की बात करें यूनिट नंबर सेकंड में, वर्क मोटिवेशन, काम करने का जो मोटिवेशन होता है उससे संबंधित आपके सामने जो प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें थ्योरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मोस्लो के द्वारा क्या क्या थ्योरी दी गई, उनके क्या क्या एप्लीकेशन है, उनकी क्या क्या क्रिया विधि हैं, उनके बारे में आपको बताना है। हार्ट्सबर्ग के द्वारा क्या क्या थ्योरियाँ दी गई हैं, क्या क्या थ्योरी दी गई, उससे संबंधित गोल सेटिंग, जो गोल है उनको जो उनके द्वारा क्या क्या गोल बनाने चाहिए हमें जीवन में, उनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक्सपेक्टेंसी, आपके सामने क्या उम्मीद है लोगों की, इक्वलिटी मतलब समानता क्या होती है, उससे संबंधित आपको चीज़ों को बता देना है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी जो संस्थान होते हैं उसमें जो आपके सामने संवाद करने का तरीका होता है उससे संबंधित आपको बताना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो आपको लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका होता है, कम्युनिकेशन संवाद करने का तरीका होता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी व्यक्ति उससे बातचीत या संवाद क्यों करना चाहिए, उसका क्या पर्पज होता है, उसका क्या कार्य होता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और आपके सामने किसी भी इंसान से प्रभावी ढंग से बातचीत करने पर क्या क्या प्रकार के रोकथाम देखने को मिलते हैं, क्या क्या बीच में बैरियर्स आते हैं। मैनेजिंग कम्युनिकेशन, आपको संवाद को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए। यूनिट नंबर 4 की बात करें, लीडरशिप, नेतृत्व क्या होता है, अर्ली अप्रोच टू लीडरशिप, आपके सामने जो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में आपके सामने जो लीडरशिप होती है, नेतृत्व क्या होता है उसके बारे में बताना है। कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू लीडरशिप, और समकालीन जो आपके सामने अप्रोच क्या होती है लीडरशिप की, इसके बारे में आपको बता देना है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलोकेशन लीडरशिप, और जो आपके सामने जो ट्रांसफॉर्मेशन बदलावी और ट्रांसलोकेशन लीडरशिप होती है उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। तो ये होता है आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजी होती है उससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अगले वाला प्रश्न आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट से, डिफाइन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए एवं इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने आपको जो औद्योगिक जो संगठनात्मक मनोविज्ञान होता है उसकी परिभाषा देनी है और उसके क्षेत्र की व्याख्या करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, डिस्कस द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड एंड द चैलेंजेस इन द IO साइकोलॉजी, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान के समकालीन जो प्रवृत्तियाँ होती हैं और जो चुनौतियों पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। जो आपके सामने जो औद्योगिक संगठनात्मक जो मनोविज्ञान है और उसका समकालीन प्रवृत्तियों के बारे में आपको चुनौतियों के बारे में अच्छे से बता देना है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क मोटिवेशन विद द एग्जाम्पल, कार्य प्रेरणा की अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोई भी कार्य करने की जो प्रेरणा होती है उसको आपको क्या करना है, उदाहरण के साथ समझाना है। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, संगठनात्मक कार्य क्षमता में प्रेरणा के महत्व को समझाना है आपको। तो कोई भी संगठन होती है उसमें कार्य क्षमता करने की जो प्रेरणा होती है उसको आपके महत्व को समझाना, उस पर चर्चा करनी है।
यूनिट नंबर 3 की बात करें, डिस्क्राइब द मोस्लो नीड ऑफ जो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत की अवधारणा को वर्णन कीजिए आप। अगला है एक्सप्लेन द हेजनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, हेजनबर्ग की द्विकारक जो सिद्धांत होता है और उसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करनी है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में प्रचार की प्रक्रिया व प्रभावी प्रचार में बाधाओं की व्याख्या कीजिए। तो कोई भी संगठन होता है उसकी जो संचार की जो प्रक्रिया होती है और प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शनल अप्रोच ऑफ द लीडरशिप, नेतृत्व की रूपांतरणकारी और लेन देनकारी पद्धतियों के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो ये आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। धन्यवाद।